नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइस में। हम बताना चाहते हैं, हम और हमारी टीम जो भी लोन से संबंधित, जो भी लोन, केवल लोन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, लीगल नोटिस है, प्रायर नोटिस है, उसका जवाब दिया जाता है। और लोन से संबंधित किसी भी समस्याओं का समाधान और उसका क्या अधिकार होता है, क्या आपका राइट्स होता है, नोटिस का जवाब क्या देना है, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, नोटिस का रिप्लाई करना, ऑब्जेक्शन करना, आपत्ति करना, अगर आपके ऊपर सेक्शन 25 में कोर्ट में केस हो गया है, 316 में, 318 में, जो भी प्रक्रिया है, कलकत्ता में, अहमदाबाद में, जयपुर में, जहां भी होगा, मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करना, बेल कराना, ये हमारी टीम मिल करके काम करती है। तो आज ज़्यादातर होता क्या, केवल लोन का संबंधित हमारे पास जो हमारे केसेस है, केवल लोन के अलावा और भी कोई काम नहीं। हमारा काम ही लोन से संबंधित है, क्योंकि हमारी टीम लोन का ही काम देखते हैं। तो जैसे कोई भी दिक्कत समस्या आपकी आती है लोन से संबंधित, तो हमारा उस पर पूरा आपका अधिकार, उसका राइट्स जो होता है करते हैं। लोन लिए हैं, डिफॉल्ट कर गए हैं, तो मेरा कर्तव्य है आपको आपका अधिकार बताना, आपका क्या राइट्स है, क्या अधिकार है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोन से लेने के बाद जब लोग डिफॉल्ट होते हैं तो कोई जानबूझ के डिफॉल्ट नहीं होता है, किसी विषम परिस्थिति के कारण होता है। और उसके बाद भी हमारी टीम आज 4 लाख से ऊपर हमारे सब्सक्राइबर हैं। उसके बाद कुछ हमारे, मैंने देखिए इतने क्लाइंट हैं, सबका कमेंट्स मैं देख नहीं पाता हूं, लेकिन मैंने देखा कभी कभी कुछ निगेटिव कमेंट आते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 लाख में से 1% तो रिकवरी एजेंट होते ही, 4 लाख में से 1% होते हैं जो कि एक्टिव होते हैं। तो वो कमेंट करते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी दिक्कतों का सामना, मेरे वीडियो बनाने से उनको ऐसे सामना करना पड़ रहा है। कोई भी रिकवरी एजेंट किसी के यहाँ जा रहा है तो कह रहे हैं, ये हमारे सर हैं यशवंत यादव, इनकी वीडियो देखिए, आप ID कार्ड लाए हैं, विजिट लाए हैं, DRA लाइसेंस है तो बात करिए, नहीं तो निकलिए, सीधा निकाल दे रहे हैं। तो उनको दिक्कतें हो रही है, तो वो निगेटिव कमेंट कर रहे हैं। कुछ रिकवरी एजेंट भी होते हैं जो निगेटिव कमेंट करते हैं, तो मैं इतना ध्यान नहीं देता हूं। क्यों? क्योंकि जब हाथी चलती है ना, तो कुत्तों का, भैया रिकवरी एजेंट जो होते हैं, कुत्ते भौंकने वाले, फर्जी रिकवरी एजेंट की मैं बात कर रहा हूं, वो फर्जी 2 कौड़ी के भिखारी जो गलत तरीके से रिकवरी कर रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से कर रहे हैं, ID कार्ड नहीं है, विजिट लेटर नहीं है, DRA का लाइसेंस नहीं, फिर भी चले आ रहे हैं घर पे। तो ऐसे फर्जियों से बचिए। और हाथी चलती है तो मैंने बताया, कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकते हैं, भौंकते रहेंगे, क्योंकि उनका नेचर है, उनका स्वभाव है। तो वो रिकवरी एजेंटों का स्वभाव है। तो निगेटिव कमेंट वगैरह कर रहे हैं, करने दीजिए, लेकिन आपको क्या सही सलाह दे रहे हैं, कौन एडवोकेट है भी कि नहीं। यूट्यूब पे ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे एडवोकेट हैं कि काला कोट पहन के आगे, पता नहीं वो एडवोकेट है भी कि नहीं। तो आपका राइट्स है, अगर आपके एडवोकेट हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपका COP नंबर क्या है। तो आपका अधिकार है। क्योंकि बहुत सारे फर्जी भी चल रहे हैं कि पता चला कि उन्होंने आपसे, आप कहीं ना कहीं उनका नुकसान हो जाए आपका। इसलिए जो भी हो वेरीफाई कर लीजिए कि हाँ हमारे एडवोकेट जेन्युइन एडवोकेट हैं भी कि नहीं। तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो आप इनको लिए आप ध्यान रखिए कि कहीं आपके साथ कोई भी ठगी ना हो जाए। तो आज एजेंट का काम है, देखिए लोन लेते हैं, डिफॉल्ट कर जाते हैं, नहीं देते हैं। एजेंटों का काम है आपको डराना, डरा करके पैसा वसूलना चाहते हैं। तो डरा के आप डरने वाले तो है नहीं। क्यों? क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं। हमारे सब्सक्राइबर और हमारे क्लाइंट डरना बिल्कुल मना है। क्यों? क्योंकि आपको अपने अधिकार मालूम है, आपको अपना राइट्स मालूम है। जब राइट्स मालूम है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ करने की। बहुत ज़्यादा डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स को जाने, अपने अधिकार को जाने। अब देखिए, सबसे पहला काम है, किसी विषम परिस्थिति, लोन लिए हैं, डिफॉल्ट कर गए, नहीं दे पा रहे हैं, तो किसी विषम परिस्थिति के कारण ऐसी कंडीशन बनती है, तो लोन लेना, न दे पाना, ये अपराध की श्रेणी में नहीं है। आप अपराधी नहीं हैं। आप डरना बंद कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं आपको डरने के लिए। क्यों? क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर को पूरे अधिकार, पूरे राइट्स पता होने चाहिए। और सबसे पहला काम, मैं बार बार कहता, लोन लिए हैं, डिफॉल्ट कर गए, नहीं दे पा रहे हैं, आप जेन्युइन डिफॉल्टर हैं। जेन्युइन डिफॉल्टर मतलब किसी विषम परिस्थिति के कारण एक्सीडेंट हो गया, जॉब लॉस हो गया, व्यापार में घाटा हो गया, तो ऐसे डिफॉल्टर के लिए जो कि जेन्युइन है, कोई पारिवारिक ऐसी समस्या हो गई फैमिली में कि लोन की भाई नहीं दे पा रहे हैं, और तब आप कंपनी को एक लीगल प्रायर नोटिस जरूर दीजिए। लीगल प्रायर नोटिस देना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं कहता हूं। लेकिन वो जेन्युइन डिफॉल्टर के लिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, पैसा लॉस कर दिए, हार गए या फिर नुकसान हो गया, तो उसको नहीं कहते हैं जेन्युइन डिफॉल्टर।
ऐसा नहीं कि आपने ऑनलाइन गेमिंग किया और लॉस हो गया, आपने कहीं फ्रॉड कर दिया, कुछ भी हो गया, तो वो जेन्युइन नहीं है। जेन्युइन का मतलब है कि किसी विषम परिस्थिति के कारण लोन की ईएमआई न दे पाना, वो होता है जेन्युइन। जेन्युइन डिफॉल्टर और बिलफुल डिफॉल्टर में अंतर समझ लीजिए। जेन्युइन माने किसी भी सम परिस्थिति, और बिलफुल डिफॉल्टर मतलब आपके पास पैसे हैं, आपकी नीयत नहीं है देने, तो वो क्लाइंट हमारे नहीं होते। हमारे क्लाइंट जो है, हमारे सब्सक्राइबर जो है, जेन्युइन डिफॉल्टर की मैं बात करता हूं। जो जेन्युइन है तो कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर देना है, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन में लिखा हुआ है, आपने लोन लिया है, आप डिफॉल्ट हो रहे हो, सबसे पहले आपको पता चला कि मैं अगली लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहा हूं, ईसीएस बाउंस होगा, तो क्या आपने कंपनी को अवगत कराया? क्या आपने कंपनी को इन्फॉर्म किया? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपको बताना पड़ेगा। तो कोई भी परिस्थिति हो, आपको एक लीगल प्रायर नोटिस अपने एडवोकेट के माध्यम से, आप अपने एडवोकेट के पास जाइए, बताइए कि हमें ये लीगल प्रायर नोटिस देना है, आप अपनी परिस्थिति के बारे में बताइए, या फिर आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे माध्यम से कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस, जेन्युइन लीगल प्रायर नोटिस एडवोकेट के लेटर हेड पे जरिए रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट के माध्यम से जाएगा। ये होती है प्रक्रिया। अब हम आपको आज का टॉपिक क्या है कि कंपनियां एक नोटिस भेज रही हैं 316, 318 की केस करने से पहले प्री इंटीमेशन। 316, 318 बीएनएस की धारा में, जो कि क्रिमिनल केस माने वित्तीय, जो कि आपको 300 से पहले आईपीसी में क्या था 420 धोखाधड़ी, 406 अमानत में खयानत, उसी के धारा को क्रिमिनल केस 316 और 318 बीएनएस में हो गया है। तो उसकी प्री इंटीमेशन नोटिस भेज रहे हैं। तो जो क्लाइंटों के पास, बहुत सारे क्लाइंटों के पास हमारे पास आए कि सर प्री इंटीमेशन नोटिस आ गया, हमारे पास 316 और 318 के केस लग रहे हैं, तो डर जाते हैं। तो डरना तो जाहिर सी बात है, किसी एडवोकेट के माध्यम से कोई भी नोटिस आ रहा है तो उस पर 316, 318 जैसी धाराएं लिखी होंगी तो डर जाएंगे, ये तो क्रिमिनल केस हो जाएगा, आपको जेल जाना पड़ेगा, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, उनको डर जाते हैं। तो डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि एक मजबूत ड्राफ्ट बना करके 316 और 318, जो कि 420 और 406, क्या आपने लोन लिया था, डिफॉल्ट करके नहीं पेते हो, तो क्या आपने बैंक से धोखाधड़ी किया है? आपने तो आधार कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया, जेन्युइन पेपर दिए, तब तो आपको लोन लिया, तो आपने धोखाधड़ी क्या किया? कोई फर्जी डॉक्यूमेंट तो दिए नहीं, तो कहां धोखाधड़ी हुआ? अमानत में खयानत कहां हुआ? आपने क्या बैंक से छीन करके लिया, जबरदस्ती ले लिया लोन कि हमें जबरदस्ती लोन दो? ऐसा नहीं है, ये फर्जी है। क्यों? क्योंकि ऐसे नोटिसों का एक मजबूत ड्राफ्ट बना करके कंपनी को आपको देना है। उसमें साफ साफ लिखना है कि वित्तीय, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जजमेंट का हवाला देते हुए मजबूत ड्राफ्ट बना करके दीजिए, वित्तीय लेन देन में क्रिमिनल केस नहीं होता है। तो ये पैसे का लेन देन, जो वित्तीय लेन देन है, लोन लिए हैं, डिफॉल्ट किए, नहीं दे पा रहे हैं, तो वित्तीय लेन देन है, इसमें क्रिमिनल केस हो ही नहीं सकता। अगर आपके साथ 316, 318 के केस हो गए हैं तो खारिज कर दिया जाएगा। कंपनी को एक मजबूत ड्राफ्ट बना के दीजिए कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि वित्तीय लेन देन में क्रिमिनल केस नहीं होगा, तो आप हमारे ऊपर क्रिमिनल केस कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए एक मजबूत जवाब देकर के कंपनी को दे दीजिए। उस कुछ दिन में नोटिस की समाप्त हो जाएगी, नोटिस का मतलब ही खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा कोई केस होता है, केस को भी खारिज कर दिया जाएगा। हम और हमारी टीम लोन से, केवल लोन से संबंधित कोई समस्याएं हो, दिक्कत हो, क्योंकि हम केवल लोन के एक्सपर्ट हैं, हमारे पैनल पे लोन के एक्सपर्ट है। लोन की प्रक्रिया होती है, लोन में रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, कोर्ट में केस हो गया, सम्मन हो गया, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस हो गया है, 316 का हो गया, 318 का होगा, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया हो गई, डीआरटी का मैटर हो गया, वही केस का समाधान किया जाता है। और मैं और आपको, आपके, हमारी टीम आपको आपके अधिकार के बारे में, आपका क्या राइट्स है, क्या अधिकार है, क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, क्या करना है, वो बताते हैं। और बताने के साथ साथ उसकी प्रक्रिया को भी कराया जाता है, बिल कराना, आगे का प्रोसेस कराना, जो भी होता है हमारे एंड से होता है। डरे घबराए नहीं। रिकवरी एजेंट से कभी भी कोई आता है, रिकवरी एजेंट, 2 कौड़ी का भिखारी रिकवरी एजेंट, जिसके पास आई कार्ड नहीं है, विजिट लेटर नहीं है, डीआरए का लाइसेंस नहीं, पूछे कोई भी आता है, कौन हो, आई कार्ड है, हाँ या ना, विजिट लेटर है, हाँ या ना, डीआरए का लाइसेंस, हाँ या कि अगर हाँ है तो ठीक है, ना है तो चल निकल बाहर, कोई जरूरत नहीं आप इनसे बात करने की। क्यों? क्योंकि इनकी मनमानी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, ऐसे ऐसे गलत तरीके से ये रिकवरी कर रहे हैं कि लोगों के मन में इतना डर हो गया है इन रिकवरी एजेंट्सों कि वो आत्महत्या तक करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ने आत्महत्या तक कर लिया। तो ऐसा कोई गलत विचार आपके मन में ना आए, और कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो मैं हूं, जो भी दिक्कत होगी मैं हूं, मेरी टीम है, आपका पूरी तरह से सपोर्ट करेगी। लोन से संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो, आप, हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।